नमस्कार दोस्तों। HCL टेक के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। नंबर कैसे रहे हैं पूरी तरह से चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड की बात करेंगे और जिस तरह से आईटी कंपनीज स्पेशल डिविडेंड दे रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है HCL टेक भी कोई ना कोई स्पेशल डिविडेंड दे सकता है। अभी हमने देखा नहीं है, एक साथ देखेंगे रिजल्ट कैसे आए हैं। इसलिए प्लीज़ लाइक अभी कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे अगर आप पुराने व्यूअर हैं। अगर पुराने व्यूअर नहीं है, अंत तक देखें, अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। बट हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस पूरे महीने अलग अलग जो बड़ी और इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनके रिजल्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। अब चलते हैं सबसे पहले कि कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है। तो जी हाँ, कंपनी ने 4th इंटरम डिविडेंड दे दिया है और यहाँ पे कहा गया है कि भाई साहब 18 रुपए का डिविडेंड दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या इंक्लूड है? स्पेशल डिविडेंड। जी हाँ, इस पर स्पेशल डिविडेंड भी दिया HCL टेक ने। ओके, लगभग 6 रुपए प्रति शेयर का टू सेलिब्रेट 25 ईयर्स ऑफ द कंपनीज पब्लिक लिस्टिंग, यानी 25वें साल के पूरा होने के कारण कंपनी ने 18 रुपए का डिविडेंड दिया है, यानी 12 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड है और 6 रुपए का कंपनी स्पेशल डिविडेंड भी दे रही है। और इस कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट की है पेमेंट के लिए फॉर इंटरिम डिविडेंड, ये है 17 फरवरी। ओके, और पेमेंट डेट जो है इसकी वो कही जा रही है 24 जनवरी, यानी 17 जनवरी तक ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। और अगर होगा तो भाई साहब 24 जनवरी तक आपको उस डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी। तो ये तो रही प्राइमा फेसिया की कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि रिजल्ट कैसे हैं। देखिए, नंबर्स यहाँ करोड़ में है तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। अब बात करेंगे क्या, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 29,890 करोड़ रुपीज़ है। एक साल पहले आप देखोगे 28,446 करोड़ है, यानी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी में आपके यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही होगी। अदर इनकम देखेंगे 477 करोड़ है, तो एक साल पहले ये 370 करोड़ थी, तो यहाँ पे लगभग 107 करोड़ रुपए का जंप आया है अदर इनकम में। और जब आप टोटल इनकम देखते हैं तो आप पाते हैं 30,367 करोड़, जो एक साल पहले था 28,816 करोड़ रुपीज़। ओके, अब खर्चे कैसे रहे हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 578 करोड़, जो एक साल पहले 417 करोड़ थे, थोड़ी बहुत यहाँ बढ़ोतरी हुई है। इन्वेंटरीज देखेंगे 66 करोड़ की निगेटिव है, जो एक साल पहले 67 करोड़ की पॉजिटिव थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यानी जो एम्प्लॉयज को पेमेंट किया गया है 16,576 करोड़ है, जो एक साल पहले कितनी थी 15,862 करोड़ रुपीज। अब आउटसोर्सिंग कॉस्ट कितना आया है 3,874 करोड़, जो एक साल पहले 3,732 करोड़ था। अब फाइनेंस कॉस्ट देखिए, कंपनी कैश रिच रहती है तो फाइनेंस कॉस्ट उतना ज़्यादा रहेगा नहीं। 166 करोड़ अभी हुआ है, एक साल पहले 140 करोड़ था। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 1,039 करोड़, जो एक साल पहले 1,043 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस 1936, यानी 1936 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 1,771 करोड़ रुपीज़ थी, 1,715 करोड़ रुपीज़ थी। अब टोटल खर्चा आप देखोगे 24,235 करोड़, जो एक साल पहले 22,942 करोड़ है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे तो खर्चों में नो डाउट बढ़ोतरी हुई है 6,132 करोड़, एक साल पहले कितना था 5,874 करोड़ रुपीज़ है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है उस पर बढ़ोतरी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है आज के समय में अगर कोई आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अच्छा पैसा दे रही है, भले ही देखिए प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स जो आया है, नो डाउट आई नो कि बहुत जंप नहीं आया है, लेकिन हाँ ये मुझे एक पॉजिटिव साइन लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म। अब कई आर्टिकल ये आएंगे भैया एस्टिमेट शायद मिस हो गया, कई लिखेंगे नहीं एस्टिमेट अच्छा हो गया है, दिस एंड दैट, बट ये मैं मानता हूँ कि हाँ ग्रोथ तो उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही, लेकिन हाँ कंपनी के नहीं जो आप कह सकते हैं बढ़ोतरी है वो देखने को ज़रूर मिल रही है। अब टैक्सेशन के बाद आप देखेंगे कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया है आपका 4,594 करोड़, जो एक साल पहले 4,351 करोड़ था। ठीक है, तो देखना ये रहेगा बाजार इस रिजल्ट को किस तरह लेता है। और जब हम नीचे जाएंगे और देखेंगे कि भाई कंपनी का ईपीएस किस प्रकार रहा है, तो देखिए ये 16 रुपए था, 16 रुपए से बढ़ करके 16 रुपीज़ 93 पैसा हो गया है। ठीक है, 16 रुपये और 93 पैसा हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में 15 रुपये और 61 पैसा था। तो जैसा मैंने कहा कि हाँ भाई जंप तो है ईयर ऑन ईयर, लेकिन हाँ ये उस प्रकार की ग्रोथ नहीं है जिसकी उम्मीद हो रही थी। अब आप यहाँ बोलेंगे भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाले होंगे तो आपको जंप शायद दिख जाए, तो नहीं पता मुझे, बट हाँ कंपनी नंबर मुझे ठीक ठाक से लग रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि कल बाजार किस तरह रहता है, लेकिन याद रखिएगा स्टॉक अपना 52 वीक हाई टच कर चुका है
और 2000 के एक ह्यूज रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और जब नीचे चलते हैं देखते हैं कि भाई सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह हैं। आप देखें आईटी बिजनेस सर्विस 20,417 करोड़ है, ये बढ़ करके 21,803 करोड़ हो गई। इंजीनियरिंग और R&D सर्विस 4,798 करोड़ है, जो एक साल पहले 4,700 करोड़ थी। ठीक है, एक साल पहले थी, तो यहाँ पे भी बढ़ोतरी है, बट हाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। HCL सॉफ्टवेयर 3,329 करोड़ था, वो घट गया है। जी हाँ, यानी HCL सॉफ्टवेयर में कमी आई है। अब रेवेन्यू देखेंगे आप यहाँ पे, माफी यहाँ पे देखेंगे सेगमेंट रेवेन्यू किस तरह रहा है, तो यहाँ पर आप पाओगे कि 1 मिनट ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो रेवेन्यू तो हो गया। अब हम देखते हैं रिजल्ट सेगमेंट किस तरह रहे हैं, तो आप यहाँ पाओगे सेगमेंट रिजल्ट जो है, क्योंकि तो रेवेन्यू हो गया, सेगमेंट रिजल्ट आईटी बिजनेस सर्विस 3,496 करोड़, ये बढ़ करके 3,752 करोड़ है। इंजीनियरिंग R&D 901 करोड़ इस बार आया, जो एक साल पहले 995 करोड़ था, यानी यहाँ पे कमी आई है। HCL सॉफ्टवेयर से 1124 करोड़ कमाया गया था एक साल पहले, जो इस बार 1168 करोड़ है। ठीक है, तो HCL सॉफ्टवेयर में भले ही आपका रेवेन्यू कम आया है, लेकिन यहाँ मार्जिन बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना ही होगा कल बाजार इस स्टॉक को किस तरह रहता है, क्या स्पेशल डिविडेंड जो है ये कंपनी को बचा लेगा, ये हमें कल देखना पड़ेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।